हेलो एवरीवन। तो जो आज का लेक्चर है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे ही है हमारा लेक्चर, और इसमें प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। अब इस लेक्चर में मेनली जो प्रॉब्लम होंगे आपके वो इस टाइप के ही होंगे, जिसमें आपको जो जनरल टर्म सम का जो जनरल टर्म होता है दैट इज एस एन, सम ऑफ ए पी का जो जनरल टर्म होता है एस एन, उस पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके ऊपर है। ठीक है ना। तो होता क्या है, आपको एस एन के ऊपर एक इक्वेशन गिवन होती है, या कई बार वो भी गिवन नहीं होती है, और आपको एक रेशो या एक्सप्रेशन पूछ लिया जाता है। ठीक है। अब इसमें इनिशियल टर्म और कॉमन डिफरेंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बस जो भी कहानी चल रही है वो एन के रिस्पेक्ट में चल रही है कि एन नंबर ऑफ टर्म है, 2n मतलब 2n नंबर ऑफ टर्म होगी, और 3n मतलब 3n टर्म्स होगी। ठीक है। तो 3n टर्म्स का सम, 2n टर्म्स का सम, तो ऑब्वियसली जो आपका आंसर आएगा ना, आंसर वो भी जनरली क्या आता है, या तो कांस्टेंट आता है, मतलब कांस्टेंट मतलब नंबर, या फिर आपका आंसर n के टर्म्स में आता है। तो ऐसा लिख लेता हूं, इन टर्म्स ऑफ n। ठीक है। तो अब अगर आप इसे ओपन करने जाओगे जनरल, अब देखो एस एन होता क्या है, एस एन एक्चुअल में क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही S2n क्या होगा मेरा, n की जगह पे 2n रखना है, तो इट दैट इज 2n/2, और यहाँ पे 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा। ठीक है। और ऐसे ही 3n होगा आपका, कि S3n कितना होगा मेरा 3n/2, और यहाँ पे 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब ये एक्सप्रेशन में ए और डी भी आ रहे हैं, तो ए और डी को कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो यही अपना टारगेट होगा कि ए और डी को कैसे करके मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा ताकि मेरा आंसर आ जाए। अभी इसमें से मैं ए और डी को सब्स्टिट्यूट करूंगा। अब एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल को कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाए, तो इसका सबसे सिंपल तरीका होता है, जब भी रेशियो दिया हो तो या तो आपका एक्सप्रेशन आ जाए जो कि इसमें भी आ रहा हो, तो आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, या फिर मैं क्या करूं, ए बाई डी की वैल्यू निकालूं। किसकी, ए बाई डी। ए बाई डी की वैल्यू अगर मैं निकाल लेता हूं तो वो यहां से निकल आएगी एन के टर्म्स में, और यहां पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। ये इसका सबसे अच्छा तरीका है। इसके अलावा भी तरीके आएंगे, पर वो डिपेंड करेंगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में क्या गिवन है, या क्वेश्चन किस तरीके से आपको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। ठीक है ना, क्योंकि हर क्वेश्चन एक ही तरीके से सॉल्व नहीं होता। ठीक है ना, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के थोड़े डिफरेंट तरीके भी होते हैं, और वही तरीके और वही चेंजेस हर चीज़ डिस्कस करेंगे, है ना, जितना पॉसिबल होगा। अभी इसको स्टार्ट करते हैं। S2n इक्वल टू 3SN आपको गिवन है। इसका मतलब S2n कितना होता है, ये मतलब कि 2n/2, और अंदर आ जाएगा आपका 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, और 3 टाइम्स Sn मतलब 3 इंटू n/2, और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मैंने क्या बोला था कि a बाई डी मैं कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है। देखो इसके पीछे ये आया कैसे समझ में, बहुत सिंपल है। अगर मेरे को ये फाइंड करना है 3n/Sn, अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूँ यहाँ पे, थोड़ा सा अपन पेन चेंज कर लेते हैं ताकि ये मिक्सअप ना हो। एक्चुअली मेरे को यहीं पे ही चेंज कर लेना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ S3n/Sn। मुझे पता तो हो पहले कि मेरे को लाना क्या है, तो मैं इसका रेशो अगर देखूंगा ना, तो ये आएगा 3n/2, और अंदर आ जाएगा 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, और नीचे आ जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर मैं दोनों को d से डिवाइड कर दूं, ये तो n/2 और n/2 कैंसिल हो गया, लेकिन अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को d से डिवाइड कर दूं, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 2a/d प्लस
3n-1, ये वाला d से डिवाइड होगा तो ये d कैंसिल हो जाएगा। सेम डिनोमिनेटर में यहाँ पे कितना 2a/d प्लस ये आ जाएगा n-1, है ना, d से डिवाइड किया है। अब देखो a/d की वैल्यू मैं अगर इस एक्सप्रेशन से निकाल लूँ n के टर्म्स में और यहाँ पे पुट कर दूँ तो ऊपर का एक्सप्रेशन भी n के टर्म्स में आ जाएगा, नीचे वाला भी n के टर्म्स में आ जाएगा। तो मेरा पूरा आंसर n में आ जाएगा, क्योंकि a और d तो मुझे दिए नहीं है और उन्हीं दोनों को मेरे को एलिमिनेट करना था। ठीक है, तो यही काम मुझे करना है। फिलहाल इसकी अप्रोच यही है ना। आप चाहो तो a और d के टर्म में एक एक्सप्रेशन आ रहा होगा, उसको भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, पर इसमें आ जाएगा, हर क्वेश्चन में आएगा क्या इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, इसको देख लो तो ये n/2 दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है, ये 2 बच रहा है। तो मैंने क्या किया, अभी इसको पूरे को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, d से, है ना, LHS और RHS को। तो ये कितना हो जाएगा, 2 बाहर लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 2a/d, सॉरी हाँ, ये हो जाएगा 2n-1 और ये 3 टाइम्स 2a/d प्लस n-1, ये ऐसा कुछ। ठीक है, अब a/d, अब a/d को मैं कुछ लिख लेता हूँ, है ना, ये क्योंकि a/d थोड़ा सा चलेगा 3-4 स्टेप, बार बार a/d लिखूंगा तो इससे बेटर है इसको कुछ और लिख लूँ, t लिख लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 2t प्लस 2n-1 और ये कितना 3 इंटू 2 टाइम्स, सॉरी 3 इंटू 2t प्लस n-1। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो जाएगा 4t प्लस 4n-2 और यहाँ पे ये 6t प्लस 3n-3। इसको आप सॉल्व कर लो तो ये कितना हो रहा है, 60 में से 40 गए तो यहाँ पे 2t, 4n में से 3n गए तो यहाँ पे n और ये आया तो प्लस 3-2, तो ये प्लस 3-2 कितना 1, तो ये n प्लस 1 और ये 2 जो मल्टीप्लाई में था नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो n प्लस 1/2 कितना आया t। या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि n प्लस 1 इक्वल टू कितना आया 2t, या फिर ऐसा भी लिख सकता हूँ n प्लस 1 कितना आया 2t, कितना था a/d, तो 2a/d। अब 2a/d यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं 2a/d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो 2a/d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ये s3n/sn, ये कितना आ रहा है 3 इंटू 2a/d की वैल्यू है n प्लस 1 और ये है कितना प्लस 3n-1 और डिवाइड में n प्लस 1 प्लस n-1। आप सॉल्व कीजिए, ये है 3n प्लस n कितना 4n और प्लस 1-1 तो कैंसिल हो गया, इधर भी प्लस 1-1 कैंसिल हो गया, है ना, तो ये कितना आ गया 2n। अब देखो n और n कैंसिल हो गया और 2 से ये 4 2 टाइम्स गया तो ये कितना आ गया 6। तो देखो मैं वही आपको बोल रहा था कि या तो आंसर आपका कांस्टेंट आता है या तो आपके n के टर्म्स में आता है। तो अभी अगर n कैंसिल नहीं हो रहा होता तो आपका आंसर n के टर्म्स में आता, अदरवाइज आपका अभी कांस्टेंट आ रहा है। तो ये ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपका आंसर जनरली n के टर्म्स में ही आता है। अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन आता और आपसे आपको क्योंकि पहली बार यही डाउट आ रहा होता है कि सर इसका आंसर आएगा कैसा या इसको स्टार्ट कैसे करूँ, इन्फॉर्मेशन तो सफिशिएंट दी नहीं है, बस एक ही इक्वेशन दी हुई है और ये पूछ लिया डायरेक्ट, इनिशियल टर्म कॉमन डिफरेंस इन सब का क्या करेंगे। तो ऑब्वियसली आपको n के टर्म्स में क्वेश्चन गिवन है तो आंसर भी n के टर्म्स में ही आएगा, ये आपको पकड़ में आना चाहिए, यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी पे अपन और भी प्रॉब्लम देखते हैं, है ना। अब ये एक है, एक और देखते हैं, एक दो और देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब अगला प्रॉब्लम थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना, क्या बोल रहा है, एक एपी में S1 क्या है T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn, जिसमें n क्या है ऑड। ठीक है, अब ये n जो ऑड है ना, ये अच्छी हिंट है। ठीक है, ये आपको आगे काम नहीं देगी।
S2 इक्वल टू T2 प्लस T4 प्लस T6 मतलब इवन टर्म्स, और Tn माइनस वन। अभी n माइनस एन ऑड है, n माइनस वन इवन हो जाएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ S1 बाय S2 इन टर्म्स ऑफ n। ठीक है, अब S1 निकालना बहुत इजी है। n नंबर ऑफ टर्म्स है n, तो n बाई टू पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये बहुत सिंपल है। अब यही क्यों लिखा, T1 और Tn इन सब के टर्म्स में है, A और D के टर्म्स में नहीं है, इसलिए A और D के टर्म में नहीं लिखा, बस सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, अब एक चीज़ आप सोचिए, अगर मेरा ऑड है, जब भी मेरी ऑड टर्म्स होती हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरी 5 टर्म है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इसमें इवन टर्म्स कितनी होंगी, जो इवन टर्म्स होंगी वो तो 2 होंगी, और जो ऑड टर्म्स हैं वो कितनी होंगी, 3 होंगी, है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 माइनस वन बाई टू टर्म, और ये होगी 5 प्लस वन बाई टू टर्म, है ना। मान लीजिए ये 5 क्यों लिखा है भाई, 5 टर्म थे इसलिए n के टर्म्स में। अगर यही मेरी कितनी 11 टर्म्स होती, कितनी 11 टर्म्स होती, तो आप सोच सकते हो 11 टर्म में 5 मेरी इवन टर्म होगी, इवन कितनी होंगी 5, और ऑड कितनी होंगी, ऑड मेरी होंगी 6। तो 5 को क्या लिख सकता हूँ, 11 माइनस वन बाई टू, और इसको लिख सकता हूँ 11 प्लस वन बाई टू, सॉरी 11 है, 11 प्लस वन बाई टू। तो वैसे ही n मेरी ऑड टर्म्स है, तो इवन टर्म्स, जो इवन टर्म्स होंगी वो मेरी होंगी n माइनस वन बाई टू, और जो ऑड टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, n प्लस वन बाई टू। ये समझ में आया आपको, है ना। तो इवन टर्म्स कितनी है, n माइनस वन बाई टू। ये चीज बस आपको फिगर आउट करना था, इसमें पूरे क्वेश्चन में यही है फिगर आउट करने के लिए। तो S2 में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो है n माइनस वन बाई टू। तो S2 कितना हो गया, n माइनस वन बाय टू। ठीक है, अब उसके बाद में ये कितना आ गया मेरा, ये आया है T2 प्लस Tn माइनस वन, ये ऐसा कुछ। ठीक है ना, क्लियर है ना। अब इन दोनों का रेशो मेरे को निकालना है। ठीक है, चलिए, है ना। तो अब इससे करते हैं डिवाइड, है ना। अब देखिए एक सेकेंड, ये n माइनस वन बाई टू तो मेरी टर्म्स थी, और ये 2 तो आता है, तो ये 2 भी आएगा ना, ये 1 बाई टू, ये ऐसा भी आएगा। ठीक है, तो ये 1 बाई टू, ये 1 बाई टू किसका है, जो सम में आता है ना। और ये है नंबर ऑफ टर्म्स, n माइनस वन बाई टू क्या है मेरा, नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे यहाँ पे n है नंबर ऑफ टर्म, और 2 है सम वाले का डिवीजन। यहाँ पे n माइनस वन बाई टू ये है नंबर ऑफ टर्म, और 1 बाई टू मेरा है क्या, सम का। ठीक है, तो अब मुझे क्या इन दोनों को डिवाइड करना है, S1 बाय S2। अब इसमें मैं अगर डिवाइड करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n बाई टू T1 प्लस Tn, और इसको डिवाइड करूँगा तो नीचे आ जाएगा n माइनस वन, और ऊपर आ जाएगा 4, और नीचे आ जाएगा 1 बाई T2 प्लस Tn माइनस वन। अब अगर आपको प्रॉपर्टीज़ याद आ रही हूँ तो भाई बहुत सिंपल है, Tn प्लस T1 प्लस Tn मतलब पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म, ये सब इक्वल होती है ना। तो इसका मतलब कि ये वाला और ये वाला इक्वल है, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो S1 बाय S2, सॉरी S1 बाय S2 मेरा कितना आ गया, यहाँ से ये 2 ये गया 4 से, ये 2 टाइम्स, है ना। तो ये कितना आया n, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में तो 2n, और डिवाइड में n माइनस वन। ये मेरा आंसर आ गया। ये n के टर्म्स में आया, n के टर्म्स में ही लाना था, इन टर्म्स ऑफ n, है ना, इन टर्म्स ऑफ n ही आता है जनरली। तो ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था, मुझे अच्छा लगा काफ़ी, कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान करेंगी, वो आपको फिगर आउट करना है क्वेश्चन को पढ़ के। तो क्या होता है, जब आप खाली बैठते हो तब ये चीज़ें फिगर आउट हो जाती हैं बहुत जल्दी, लेकिन पेपर में एक प्रेशर होता है, वहाँ पे अगर नया इस टाइप का क्वेश्चन आता है, वहाँ पे फिगर आउट करना वो चैलेंजिंग होता है। वो जो कर लेता है वो डेफिनेटली इवॉल्व कर रहा है,
वो मतलब डेफिनेटली एक अच्छी रैंक ला सकता है IIT JEE जैसी एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में, अगर वो इन सब चीज़ों को फिगर आउट कर पा रहा है तो। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। हाँ, तो जो इसमें अगला प्रॉब्लम है वो क्या दिया हुआ है, आपसे प्रूफ करने के लिए बोला गया है कि प्रूफ दैट Sn S2n माइनस Sn S3n माइनस S2n S4n माइनस S3n क्या है आपके AP में होते हैं। ठीक है, ये आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो अब इसको ट्राई करते हैं अपन, है ना, कि कैसे करेंगे। तो इसे बहुत सिंपल सा है कि अगर आपको ABC में अगर AP में प्रूफ करना है तो सीधी सी बात है, आप ये प्रूफ कर दो कि B माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। मैं भी यही करता हूँ। सेकेंड टर्म क्या है मेरा, S2n माइनस Sn और माइनस पहली टर्म है मेरी Sn, इसको ही इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ और सेकेंड सी माइनस बी में इसका सब्ट्रैक्शन इससे ये निकाल लेता हूँ। अगर ये दो वैल्यू सेम आ रही है मतलब कि ये AP में होगी, और इतना सही करना है। ठीक है, तो अभी देखो अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं बस करते चलता हूँ, मतलब वैल्यू पुट करता हूँ इनकी, जैसे A और D मान लेता हूँ और इसे करना चालू करता हूँ, है ना। तो इसमें अगर S2n को लिखूंगा मैं तो ये कितना हो जाएगा 2n, नंबर ऑफ टर्म 2n डिवाइड बाई 2, अंदर आएगा 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होगा इसलिए सिस्टमेटिकली लिख रहा हूँ, आप भी ऐसे ही करना। ये 2 टाइम्स ऑफ Sn है, ये दोनों टर्म मिलके क्या होंगी, माइनस 2 टाइम्स ऑफ Sn, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस 2 इंटू एन बाई 2 और ये आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए इसमें से ये 2 कैंसिल होगा, ये 2 कैंसिल होगा, कॉमन क्या जाएगा n, ये कॉमन n आ गया। अब अंदर ये कितना बच रहा है 2a प्लस डी को अगर अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2nd माइनस डी, और ये माइनस साइन के साथ में, तो ये माइनस साइन अगर अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, है ना, ये 2 और ये 2 कैंसिल हुआ है, सॉरी, है ना। तो अब ये माइनस साइन अगर अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 2a, माइनस इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये कितना माइनस n और ये प्लस 1, तो माइनस n इंटू डी मतलब माइनस एन डी, और माइनस माइनस प्लस तो प्लस 1 इंटू डी मतलब कि प्लस डी। तो ये माइनस 2a से प्लस 2a गया, माइनस डी से प्लस डी गया, तो ये कितना बचा 2nd माइनस एन डी मतलब कि एन डी, तो n इंटू एन डी, ये आ रहा है मेरा n स्क्वायर इंटू डी, ये आ रहा है मेरा कौन सा b माइनस ए। अब मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ c माइनस डी, तो c क्या है, ये a ये b ये c, c है मेरा s ऑफ 3n माइनस s ऑफ 2n, ये चीज़, और b ये रहा b, ये b क्या है मेरा s ऑफ 2n माइनस s ऑफ n। अब आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये कितना हो रहा है s ऑफ 3n माइनस S2n मतलब माइनस 2 टाइम्स ऑफ S2n, और ये माइनस माइनस प्लस Sn। अब इसको मैं लिखूंगा, देखना बहुत बड़ा हो जाएगा तो वो दिक्कत देगा। S3n, 3n कितना होगा मेरा, ये मेरा होगा 3n बाई 2, है ना, 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा ये ऐसा करके माइनस 2 टाइम्स ऑफ S2n मतलब कि 2n बाय 2, और अंदर कितना 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, और प्लस Sn कितना n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, यही वाले एक्सप्रेशन को अच्छे से लिख लेता हूँ सिस्टमेटिकली, तो एक बार लिख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो ये आया है मेरा फाइनल एक्सप्रेशन, ये लिखा था। अब देखो इसमें से क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से n बाई 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ,
है ना। अभी देखो यहाँ से 2 2 कैंसिल भी हो रहा है, पर दिक्कत ये है बाकी सब में नहीं हो रहा ना, तो इसलिए n/2 सब में से कॉमन ले लेता हूँ, वो ज़्यादा बेटर है। n/2 कॉमन लिया, 3 यहाँ पे है, अंदर मल्टीप्लाई किया, तो यार 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड डी और -3d, यह है पहला वाला। फिर माइनस साइन के साथ ये कॉमन ले लिया था, तो ये कितना 4 है, -4, -4 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये -8 है। फिर -4 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो -4 इंटू 2 कितना, -8 एन डी, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आया 4 इंटू डी, 4d। n/2 कॉमन लिया तो ये पूरा का पूरा वैसा का वैसा 2a प्लस एन डी माइनस डी। ठीक है, अब इसमें देखिए ये क्या हो रहा है, 6a प्लस 2a 8a माइनस 8a, तो ये तो कैंसिल हो गया। -3d, ये -3d प्लस -d मतलब -4d और +4d, ये भी कैंसिल हो गया। अब nd और प्लस कितना 9nd, तो कितना 10nd, 10nd में से 8nd गया तो 2nd, तो दैट इज 2nd, और ये n/2 है तो इसमें से 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये भी कितना आ गया n²d। देखो LHS भी वही आ रहा है, RHS भी वही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों सेम है, इसका मतलब कि ये टर्म सेम। अब सेम आप क्या निकाल सकते हो, इन दोनों का भी, है ना, एक दिख रहा है आपको, इन दोनों का भी निकाल लो आप, तो ये भी आपका n² आ रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका AP में प्रूफ हो जाएगा। तो इन दोनों का आपको करना है, ये आपके लिए काम है। और अगर वो पूछ ले कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस है n²d, ये आपका कॉमन डिफरेंस है ना। d कोई नंबर होगा, n²d आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कोई भी गिवन d के लिए ये आपका कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, इस AP का, है ना। ये d क्या है, ये d Sn का कॉमन डिफरेंस है ना, Sn का, है ना। Sn के अंदर जो मेरी टर्म्स आएंगी उन टर्म्स का कॉमन डिफरेंस है। ओके, सो फाइनली हमने क्या सीखा, देखो फाइनली क्या बात हुई, निकल के आई है कि जब मुझे क्वेश्चन अगर आ रहा है और मुझे कोई कुछ नहीं सूझ रहा है, तो सबसे बेटर है इसको ओपन कर दो और ट्राई करो। आपकी अगर स्पीड फास्ट है तो आप जल्दी से जल्दी आंसर पे पहुंच जाओगे और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप कुछ अच्छा सोच पा रहे हो, कुछ नया सोच पा रहे हो, तो प्रॉब्लम्स कुछ इस तरीके से भी हो सकते हैं। ठीक है ना, जैसे इस वाले क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग, अगर आप मतलब दिमाग ही लगाना था, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं था। अगर आपको ये टर्म पकड़ में आ रही है कि ये और ये इक्वल हैं, तो डिवाइड करने पे कैंसिल हो जाएंगी, और आपको ये पकड़ में आ रहा है कि इसकी नंबर ऑफ टर्म्स क्या हैं, तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। और कई बार जैसा कि पहला क्वेश्चन था जिसमें a/d मेरे को निकालना पड़ रहा था, उसमें आप a/d नहीं भी निकालते तो भी आपका आंसर आ जाता, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं होती। पर रेशो में आए तो मेरे हिसाब से आपको a/d से जाना चाहिए, है ना। मतलब कि आप कोशिश कर सकते हो एलिमिनेट करने का। मैं सिर्फ उस टाइप के प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूँ, आगे भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम आएंगे जिनमें आपको क्वेश्चन रेशो में होता है, तो आप ऐसा कर सकते हो, आप वेरिएबल एलिमिनेट करने के लिए कि x/y, जैसे मेरे दो वेरिएबल हैं x और y, तो इसको सिंगल वेरिएबल में बनाना है ना, आप क्या करो, y से डिवाइड कर दो, है ना, y वाले एक्सप्रेशन से डिवाइड कर दो, तो आपका क्या होगा, एक ही वेरिएबल में बन जाएगा, दैट इज x/y, और x/y को आप t पुट कर दो या a पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो, तो अब आपका क्वेश्चन क्या है, एक ही वेरिएबल में आ गया। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है ना, होगा तो स्टिल डिफिकल्ट पर थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, आपको लिखना थोड़ा कम पड़ेगा, सॉल्व करने में थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी, और आपको कन्फ्यूजन थोड़ा सा जो रहता है ना, टर्म्स बहुत सारी है जो हो जाती हैं, तो अपन को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने लग जाता है, जैसे यहाँ पे, है ना। ठीक है, वो सब नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी सीखने की, है ना। होपफुली आपको समझ में आया हो, हेल्प मिली हो थोड़ी सी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो आप ट्राई कीजिएगा, मज़ा आएगा आपको। ठीक है ना।